अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्छहन्तारं वंदे लंका भयंकरम। भक्तगण, श्री शिव महापुराण जी के द्वारा आज पुनः भूत भामन भगवान भोलेनाथ के महिमा का गुणगान कर लेते हैं। शौनकादिक 88,000 ऋषि सूत जी से चिंतित होकर पूछ रहे हैं कि भगवान, इस कलयुग में कोई कल्याणकारी उपाय बताइए। इस कलयुग का प्राणी कैसा है, उसकी बुद्धि कलुषित हो गई है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग के प्राणियों के बारे में लिखते हैं, सब नर कल्पित करही अचारा, बरनि न जाई अनीति अपारा। जीवाश्च असुरताम प्राप्ता प्राय घोरे कलयुगे। इस घोर कलिकाल में मनुष्य नहीं रह गया है, वह आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो गया है। उसके भाव आसुरी हो गए हैं। देखने में तो मनुष्यों जैसा ही लगता है, पर उसका स्वभाव, धर्म, आचरण, गुण, शील ये सब असुरों जैसे हो गए हैं। तो हे भगवान, ये जो असुरत्व आ गया है प्राणियों में, इस असुरत्व से छुटकारा कैसे मिले और असुरत्व से छूटकर देवत्व की ओर कैसे आगे बढ़ें। ऋषिगण कहते हैं, सूत जी महाराज ये कृपा करके बताइए। और हे भगवान, ये भी बताइए कि कल्याणकारी साधनों में जो श्रेष्ठ साधन हो, जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो, जो साधन सभी को पावन पुनीत करने वाला हो, कृपा करके उसका निरूपण करने का कृपा करें। ऐसा साधन बताइए जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। येन तत् साधनेनासु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः, शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसः। ऋषिगण कहते हैं सूत जी महाराज से कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, और शुद्ध अंतःकरण वाले निर्मल चित्त के व्यक्ति में सदा सदैव के लिए भगवान भोलेनाथ जी, भगवान शिव जी प्राप्त हो जाए, जो कल्याणकारी हैं। ऐसे शिव की प्राप्ति मनुष्यों को अगर हो गई तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं, ऐसे शिव जी की प्राप्ति का मार्ग बताइए, और वो मार्ग भी बताइए कि शिव जी पर चित्त अवस्थित होने पर, चित्त लगने पर उनसे बिछोह न हो, और प्राणी को निरंतर शिव तत्व की स्मृति बनी रहे। सर्व शिवमयम जगत, प्राणियों में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए कि वे पूरे ब्रह्मांड को शिव तत्व के रूप में देखें। और जब प्राणी संपूर्ण ब्रह्मांड को शिव तत्व में देखेंगे तो सदैव एक दूसरे का कल्याण ही सोचेंगे। जब शिव तत्व प्रवेश कर जाता है प्राणी के अंदर, शिवत्व प्रवेश कर जाता है,
तो किसी के प्रति अकल्याण की भावना नहीं आती, कोई दुर्भावना नहीं उत्पन्न होती। अब सूत जी ने भी शौनकादिक ऋषियों का अभिनंदन किया और ऋषियों का नेतृत्व कर रहे शौनकादिक जी का धन्यवाद दिया। सूत जी ने कहा कि ऋषिगण आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि आप में शिव महापुराण सुनने की लालसा है, और जो शिव जी के महिमा का बखान सुनना चाहे या शिव जी की महिमा का बखान करे, उस प्राणी से बड़ा धन्य तो कोई हो ही नहीं सकता। उस प्राणी से ज़्यादा धन्य भला कौन हो सकता है? जो भगवान भोले का चिंतन करे। इसलिए सूर्य जी कहते हैं, मैं विचार पूर्वक उत्तमोत्तम शास्त्र शिव महापुराण की कथा आप लोगों के सामने कहता हूँ। ये शिव पुराण संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों का सार है, सभी पुराणों के सिद्धांतों का सार है। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला है। ये भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला है और भव बंधन को काटने वाला है। भवरोग के निवारण के निमित्त ये रसायन जैसा कार्य करता है शिव पुराण। तो इसलिए मैं आप लोगों को शिव पुराण श्रवण कराता हूँ। काल ब्याल महात्रास विध्वंस कारक मुत्तमम शैव पुराणम परमम शिवनोक्तम पुरा मुने। काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला है शिव पुराण, रक्षा करने वाला है। ये शिव पुराण रक्षा कवच का कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शिव पुराण को भगवान भोलेनाथ ने अपने मुख से ही प्रकट किया है। भगवान भोलेनाथ ने सर्वप्रथम किससे इसको प्रकट किया? भगवान भोलेनाथ ने शिव पुराण को स्वयं उपदेश किया था और व्यास जी ने शिव पुराण का उपदेश सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 सनकादिक ऋषियों में से सनत कुमार महर्षि को किया था। भगवान शिव ने सर्वप्रथम सनत कुमार जी को एक कथा सुनाई और फिर सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाई। अब व्यास नोक्तम तु संक्षेपात कलिजा नाम हिताय चा। यद्यपि भगवान भोलेनाथ ने शिव पुराण में 1,00,000 श्लोकों का समावेश करते हुए 1,00,000 श्लोक सनत कुमार जी को सुनाए थे, किंतु व्यास जी ने, भगवान वेदव्यास ने कलयुग के प्राणियों की स्थिति को देखते हुए शिव पुराण में 24,000 श्लोक ही रखे, अर्थात 1,000 श्लोकों का संक्षेपीकरण करके व्यास जी महाराज ने 24,000 श्लोकों में पूरे शिव पुराण को सार तत्व के रूप में संग्रहित कर दिया। बड़ा तो बहुत था ये, पर कलयुग में बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं।
ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते, ज़्यादा देर तक सुन नहीं सकते, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, ज़्यादा देर तक साधना नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक मन की एकाग्रता नहीं कर सकते। इसलिए इसको व्यास भगवान ने संक्षेपीकरण करके 24,000 श्लोकों में कर दिया। न विद्युते मनः शुद्धि कलिजा नाम विशेषता। कलयुग में जो प्राणी जन्म लेते हैं उनकी बुद्धि की शुद्धि बिना शिव पुराण के श्रवण के नहीं हो सकती है। और जब कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, साधनाएं होती हैं और वो पूंजी के रूप में पुण्य और साधनाएं इकट्ठा हो जाती हैं, तब उनके फलित होने का अवसर आता है। तब किसी महाभाग्यवान के मन में शिव पुराण के श्रवण का भाव जागृत होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। सूर्य जी कहते हैं, हे ऋषियों, महाभाग्यशाली के अंदर ही शिव पुराण को सुनने का भाव जागता है। ऐसा श्रेष्ठ शास्त्र है शिव पुराण। शिव पुराण को इस धरती पर भगवान शिव का ही साक्षात स्वरूप समझना चाहिए। ये क्योंकि साक्षात शिव का विग्रह है, इसलिए भगवान शिव के भक्तों को चाहिए कि वो बड़ी श्रद्धापूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शंकर की वाङ्मय शिव महापुराण का आश्रय लें, शिव पुराण का श्रवण करें, शिव पुराण का सेवन करें। इसके पाठ करने से, इसके मनन करने से, इसके अध्ययन करने से और इसका गायन करने से शिव के चरणों में अनन्य भक्ति बढ़ती है और भगवान शिव के चरणों की प्राप्ति होती है। इस शिव पुराण को सुनने वाला व्यक्ति पाप रहित हो जाता है और इस धरती पर अनंत अनंत भोगों का भोग करके अंत में भगवान शिव के सनातन लोक को प्राप्त कर लेता है। जो फल सैकड़ों राजसूय यज्ञ, अग्निहोत्र आदि यज्ञ करने से पुण्य मिलता है, फल मिलता है, वो भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्याणां मंतव्यं रुद्रा एव न संशयः। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो प्राणी इस शिव महापुराण का श्रद्धा और भक्ति भाव से श्रवण करता है तो ऐसे प्राणी को, ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। अब ऋषिगण पूछते हैं सूत जी से कि कोई श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण कर रहा है, शिव महापुराण का श्रवण कर रहा है, तो उसको व्यक्ति नहीं मानना चाहिए तो क्या मानना चाहिए? तो बहुत ध्यान से सुने। सूत जी कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण करने वाले लोग रुद्र हो जाते हैं, शिवरूप हो जाते हैं, उनको रुद्र रूप ही समझना चाहिए। अब
श्रद्धा का बड़ा महत्व है, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति ही बड़े विश्वास के साथ कथा सुनेगा, सावधान होकर सुनेगा। जब वो श्रद्धा करेगा तभी उसके अंदर प्रीति उत्पन्न होगी और निरंतर भगवान शिव के नाम रूप गुण और लीला का चिंतन करते करते भृंगी कीट न्याय से वो शिव स्वरूप हो जाएगा। जो इस शिव स्वरूप का श्रवण करते हैं, क्योंकि शिव पुराण शिव स्वरूप ही है, तो जो कोई इस शिव स्वरूप रूपी शिव महापुराण का श्रवण करते हैं, उन श्रोता वक्ता के चरणों की धूल को मुनियों ने तीर्थ के समान कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो प्राणी शिव के चरणों की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ शिव महापुराण को सुनना चाहिए। जो इस शिव महापुराण को सुनता है वो कर्मजाल को जलाकर भस्म कर लेता है, राख कर देता है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के लिए कहा गया है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, यत पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वामुने शंभोः पुराण श्रवणा तत्फलम निश्चलम भवेत। सभी प्रकार के दान करने का, सभी प्रकार के यज्ञ करने का जो फल होता है, वो सभी फल मात्र इस शिव महापुराण के सुनने से ही प्राप्त हो जाते हैं। ये शिव महापुराण साक्षात कल्प वृक्ष है। इस पुराण में भगवान शिव की लीला का, भगवान शिव के नाम का, भगवान शिव के गुण का, भगवान शिव के वंश का और भगवान शिव की आराधना से प्राप्त होने वाले अखंड फलों का वर्णन किया गया है। कलयुग के प्राणी प्राय दूषित होते हैं, धर्माचरण से शून्य हो जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर महती कृपा करने के लिए भगवान शिव ने इस पुराण को सनत कुमार जी को सुनाया और फिर ये व्यास जी के पास आ गया और उन व्यास जी ने, सूत जी कहते हैं कि कृपा करके मेरे जैसे अपने शिष्य को प्रदान कर दिया। अब आगे सूत जी महाराज शिव जी की कथा, शिव महापुराण की कथा ऋषियों को सुनाएंगे, जिसकी चर्चा हम आगे करने का प्रयास करेंगे। बोलिए सांब सदाशिव भोलेनाथ भगवान की जय।